नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। एक देश एक चुनाव पर 23 सितंबर को दिल्ली में गठित समिति की बैठक हुई थी, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में आगे की मीटिंग के लिए एजेंडा तय किया गया। ये बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई थी। 2 सितंबर को 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित अन्य नेता सम्मिलित हुए। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं था। आपको बता दें कि इस कमेटी को लेकर कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया कि एक साथ एक चुनाव नहीं हो सकता, इसकी कानून में अनुमति नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया था, जिसमें सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है, जिसका विपक्षी गठबंधन लगातार विरोध कर रहे हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था, जिसके बाद अब तक बीजेपी कई मौकों पर इस बात को उठाती आई है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल और चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसको हटाकर एक देश एक चुनाव को लेने की बात पीएम मोदी ने कई बार की। बैठक में एक देश एक चुनाव के लिए बनी इस समिति के बारे में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कई बातें साफ कर दी गई हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इस समिति में भारत के संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना में समिति लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने की जांच और बनाए गए नियमों की सिफारिश करेगी। साथ ही कमेटी चुनाव को इसके लिए फ्रेमवर्क का सुझाव देना होगा, और यदि सुझाव साथ में आयोजित नहीं किया जा सकता है तो समय सीमा का सुझाव और ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना होगा जो साथ साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में रामनाथ कोविंद ने समिति के सामने 2 एजेंडा पेश किए, जिसमें उन्होंने पहले सभी मान्यता प्राप्त राज्यों की राजनीतिक पार्टियों और संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ एक कर इस मुद्दे पर चर्चा करने और उनके सुझाव लेने के साथ इस पर विधि आयोग की भी राय लेने की बात की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की ताज़ा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताज़ा अपडेट जानने के लिए pradesh tak.com पर विजिट कर सकते हैं।